हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक से, जो कि है कॉन्स्पिरेसी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जो कुछ हम देखते हैं, क्या वो पूरा सच होता है या उसके पीछे कोई छुपा हुआ सच भी हो सकता है? 9/11 के अटैक्स, सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स, एलियंस, ऐसी कई थ्योरीज इंटरनेट पर घूमती रहती हैं। कुछ लोग इन्हें सच मानते हैं, तो कुछ इन्हें सिर्फ भ्रम कहते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या कंस्पिरेसी थ्योरीज हमेशा गलत होती हैं या कभी-कभी इनमें सच्चाई भी होती है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कंस्पिरेसी थ्योरीज की पॉजिटिव और नेगेटिव साइड और ये दुनिया को कैसे अफेक्ट करती हैं। कंस्पिरेसी थ्योरी क्या होती है? कंस्पिरेसी थ्योरी का मतलब है ऐसी मान्यता या सोच जिसमें यह कहा जाता है कि कोई बड़ा संगठन, सरकार या ताकतवर लोग किसी सच्चाई को छुपा रहे हैं। ये थ्योरीज अक्सर उन घटनाओं के आसपास बनती हैं जहां पूरी जानकारी साफ नहीं होती या लोगों को ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन पर भरोसा नहीं होता। यानी जहां सवाल ज्यादा होते हैं और जवाब कम, वहां कंस्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉजिटिव साइड की, जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती है। पहला फायदा है क्वेश्चनिंग पावर। कंस्पिरेसी थ्योरीज लोगों को सवाल पूछने के लिए मोटिवेट करती हैं। ये हमें ब्लाइंडली हर चीज पर विश्वास करने से रोकती हैं। दूसरा, ट्रूथ खोजने की कोशिश। इतिहास में कई ऐसे केसेस हुए हैं जहां शुरुआत में किसी बात को कंस्पिरेसी कहा गया, लेकिन बाद में उसमें सच्चाई निकली। इससे हमें सीख मिलती है कि हर चीज को तुरंत रिजेक्ट करना भी सही नहीं है। तीसरा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। जब हम अलग-अलग थ्योरीज सुनते हैं तो हम एनालाइज करना सीखते हैं, क्या सही है, क्या गलत है। चौथा, पावर को अकाउंटेबल बनाना। अगर लोग सवाल पूछते रहेंगे तो सरकार और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहने के लिए मजबूर होंगे। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव साइड की, जो काफी सीरियस हो सकती है। सबसे बड़ा नुकसान है मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी। कई कंस्पिरेसी थ्योरीज पूरी तरह झूठी होती हैं, लेकिन लोग इन्हें सच मान लेते हैं। दूसरा, फियर और पैनिक फैलाना। कुछ थ्योरीज लोगों में अननेसेसरी डर पैदा करती हैं, जैसे वर्ल्ड एंडिंग सून या हिडन खतरे। तीसरा, सोसाइटी में डिवीजन। कंस्पिरेसी थ्योरीज कई बार लोगों के बीच नफरत और डिस्ट्रस्ट बढ़ाती हैं। चौथा, रियल लाइफ डैमेज। कुछ लोग गलत थ्योरीज के आधार पर गलत डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे हेल्थ एडवाइस इग्नोर करना या रिस्की बिहेवियर अपनाना। पांचवा, टाइम और एनर्जी की बर्बादी। लोग असली प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने के बजाय फॉल्स थ्योरीज में उलझ जाते हैं। कंस्पिरेसी थ्योरीज सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं हैं, ये पूरी दुनिया में फैलती हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इसे और तेज बना दिया है। आज एक थ्योरी कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में वायरल हो सकती है। यही कारण है कि इसका इम्पैक्ट ग्लोबल हो चुका है, पॉलिटिक्स, हेल्थ, साइंस, हर फील्ड में। अब हम एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल लेते हैं, इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी का नाम आपने जरूर सुना होगा। बहुत लोग मानते हैं कि ये एक सीक्रेट ग्रुप है जो दुनिया की बड़ी-बड़ी घटनाओं को कंट्रोल करता है, जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सेलिब्रिटीज और ग्लोबल डिसीजंस। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो असली इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो 1776 में जर्मनी के बवेरिया रीजन में बनाई गई थी। इसका मकसद था नॉलेज फैलाना और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ ही सालों में ऑफिशियली खत्म हो गई थी। फिर सवाल आता है, आज जो इल्यूमिनाटी के बारे में थ्योरीज हैं, वो कहां से आईं? असल में समय के साथ लोगों ने इस आइडिया को एक्सपैंड कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि ये ग्रुप आज भी सीक्रेटली एक्टिव है, कुछ लोग इसे पावरफुल एलीट्स से जोड़ते हैं और कुछ इसे पूरी तरह मिथ मानते हैं। यही कंस्पिरेसी थ्योरी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, थोड़ी सी हिस्ट्री और बहुत सारी इमेजिनेशन। अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड देखें। इल्यूमिनाटी जैसी थ्योरीज लोगों को हिस्ट्री और पावर स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। लेकिन जब लोग बिना प्रूफ के हर चीज को इल्यूमिनाटी से जोड़ने लगते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन और कंफ्यूजन बढ़ता है। इसीलिए जरूरी है कि हम क्यूरियोसिटी रखें, लेकिन हर थ्योरी को बिना प्रूफ के सच ना माने। याद रखें, हर रहस्य के पीछे सच्चाई हो सकती है, लेकिन हर कहानी सच नहीं होती। अब सबसे जरूरी सवाल, हमें क्या करना चाहिए? ब्लाइंडली बिलीव भी नहीं करना है और हर चीज को ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं करना है। हमें एक बैलेंस बनाना है। एविडेंस देखें, ट्रस्टेड सोर्सेज चेक करें, लॉजिक का इस्तेमाल करें, इमोशनल होकर डिसीजन ना लें।
ओपन माइंड रखें, लेकिन इतना भी ओपन नहीं कि हर झूठ सच लगने लगे। कंस्पिरेसी थ्योरीज पूरी तरह अच्छी भी नहीं है और पूरी तरह बुरी भी नहीं है। ये एक टूल की तरह है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो नॉलेज बढ़ा सकती है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो नुकसान भी कर सकती है। इसीलिए जरूरी है कि हम जागरूक बने और हर जानकारी को समझदारी से एनालाइज करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही डीप और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।